हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट विद एनडी। नालंदा विश्वविद्यालय ने असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली हुई है। इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। एप्लीकेशन कब स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट कब है और कैसे आप अप्लाई करेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, तो इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है 3 अगस्त को। इसमें हम सबसे पहले आप जो वैकेंसी के बारे में है वो बता देता हूँ। हिस्टोरिकल स्टडी में आपका एक वैकेंसी है, इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंट स्टडीज़ में एक वैकेंसी है, बुद्धिस्ट स्टडीज़ में एक वैकेंसी है, लैंग्वेज लिटरेचर एंड ह्यूमैनिटी में एक वैकेंसी है, एक वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एक एसोसिएट के लिए, एक प्रोफेसर के लिए है। मैनेजमेंट स्टडी में प्रोफेसर के लिए एक है, एसोसिएट के लिए एक है, असिस्टेंट के लिए एक है। हिंदू स्टडीज़ में भी प्रत्येक पोस्ट के लिए एक एक वैकेंसी है। आर्कियोलॉजी में भी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक एक पोस्ट है। इंटरनेशनल रिलेशन एंड पीस स्टडीज में प्रोफेसर का पोस्ट है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है। इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है। फिलॉसफी में तीनों पद प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पोस्ट है। हिंदी में भी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पोस्ट है। सेम मैथमेटिक्स के लिए भी असिस्टेंट, एसोसिएट एंड प्रोफेसर के लिए पोस्ट है। जो प्रोफेसर का टोटल 12 पोस्ट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की 9 पोस्ट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 पोस्ट हैं। एक पोस्ट इसमें नॉन टीचिंग स्टाफ का है, लाइब्रेरियन का भी। अब इसमें जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना या ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरना है। इसमें जो आपका सीवी है, जो आपका रिज्यूम है, वो आपको इस ईमेल पे मेल कर देना है। और ये जब आप ईमेल करेंगे तो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, उसके लिए आपको आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट की जाएगी और उसके बाद आपको इंटरव्यू प्लस प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा। पहले इंटरव्यू होगा, उसके बाद फिर आपका प्रेजेंटेशन होगा। अब इसके लिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, या आप कह सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो बता देते हैं। सबसे पहले आपका जो प्रोफेसर का पोस्ट है, उसके लिए जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें आपका सबसे पहले जो आउटस्टैंडिंग एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, जिसमें 60% मार्क्स होने चाहिए। सभी जो आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं, प्रेफरेबली जो आपका मास्टर लेवल पे, मतलब अल्टीमेटली ये कह रहे हैं मास्टर लेवल में आपका 60% मार्क्स होने चाहिए। साथ में आपका पीएचडी होना चाहिए या पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च होना चाहिए। ब्रिलियंट टीचिंग रिकॉर्ड स्पेनिंग 3 to 7 ईयर, मतलब 3 से 7 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एसोसिएट प्रोफेसर। एंड आप एक्टिवली इंगेज हो रिसर्च में, और आप साथ में आपने 10 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हो। एसोसिएट जो प्रोफेसर है का पोस्ट है, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, इसमें आपका भी मास्टर डिग्री में 60% मार्क्स होने चाहिए। पीएचडी आपने किया हो या फिर पीडीएफ किया हो। साथ में आपका 3 से 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपके जो रिसर्च पेपर है, वो 8 रिसर्च पेपर पब्लिश होने चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पोस्ट है, इसके लिए भी आपका मास्टर डिग्री में 60% मार्क्स होने चाहिए। पीएचडी किया हो या पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च किया हो, आप रिसर्च में एक्टिवली इंगेज्ड हो और मिनिमम 3 to 5 रिसर्च पेपर आपने पब्लिश किए हुए हों। और इसमें जो आपका सैलरी मिलेगा, वो आपका जो प्रोफेसर का पोस्ट है, इसके लिए आपका 30,000 से $45,000 मिलेगा। तो आप इसको आप 90 से मल्टीप्लाई करके आप इंडियन रुपये में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 20,000 से 35,000 पर एनम रहेगा। और जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर 15,000 से $25,000 रहेगा पर एनम। लाइब्रेरियन का जो पोस्ट है, उसके लिए जो आपका क्वालिफिकेशन क्या है, और ये जो लाइब्रेरियन का पोस्ट है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, एक पोस्ट है। और इसका एज लिमिट आपका 55 ईयर है, 55 ईयर है। जो स्केल आप पे रहेगा, वो 27,000 से 40,000 पर एनम रहेगा। इसके लिए जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपने
मास्टर डिग्री किया होना चाहिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, कम से कम 55% आपके मार्क्स हों। आपने एमफिल या फिर पीएचडी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, और आपका साथ में 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज लाइब्रेरियन। आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सिंपल आपको अपना रिज्यूम या सीवी जो है, जो दिया हुआ ईमेल आईडी है, इस पे आपको भेज देना है। फिर वो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। आपके एकेडमिक रिकॉर्ड के हिसाब से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इसी तरह की जानकारी के लिए आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।